दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब सीमा पर निगरानी के साथ साथ युद्ध के तौर तरीकों में भी बदलाव आने वाला है। समय पारंपरिक युद्ध के बजाय रोबोटिक युद्ध का होगा। अमेरिका, इजराइल जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे रोबोट तैयार कर रहे हैं जो न केवल सीमा की चौकसी में मुस्तैद हैं बल्कि हथियारों, ड्रग्स की तस्करी रोकने और दुश्मन के मंसूबों को भी नाकाम बना रहे हैं। लेकिन हमारे भारत का क्या? आपको ये जानकर खुशी होगी कि DRDO भी ऐसे कई मिलिट्री रोबोट्स को बना रहा है जो जल्द ही हमारी सेना के साथ सीमा की सुरक्षा करेंगे और युद्ध के समय हमारे दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं DRDO द्वारा बनाए जा रहे मिलिट्री रोबोट से, जिसके बारे में आपने पहले न कभी सुना होगा और न कहीं देखा होगा। पहला ROV दक्ष। दोस्तों ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। इसे रिमोट के जरिए दूर से ऑपरेट किया जाता है ताकि जान माल का कोई नुकसान न हो। इसका मुख्य काम है IED, RDX, C4 जैसे खतरनाक पदार्थों से बने बमों को खोजना और उन्हें निष्क्रिय कर देना। इसमें एक बंदूक भी लगी होती है। यह दरवाजों को तोड़ सकता है। अपने खांचेदार पहियों की मदद से सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। इसमें लगा स्कैनर विस्फोटक की जांच करने के लिए गाड़ियों की स्कैनिंग कर सकता है। रोबोट क्या देख रहा है उसका सीधा फीड उसे चला रहे इंसान के रिमोट स्क्रीन पर दिखता रहता है। इसे 500 मीटर की दूरी से ऑपरेट किया जा सकता है। यह एक बार में रिचार्ज होने पर करीब 3 घंटों तक काम कर सकता है। इसे सीमा पर IED की पहचान करने के लिए तैनात किया गया है ताकि सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान भारत के जवानों की जान न जाए। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस रोबोट का 90% हिस्सा स्वदेशी है, यानी इसे पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। दूसरा एक्सप्लोडर। दोस्तों इसके साइज को लेकर इसे कम आंकने की गलती मत करना। यह एक अनमैन्ड माइन व्हीकल है, यानी इसे लैंड माइंस को ढूंढने के लिए बनाया गया है। इसमें रडार और मेटल डिटेक्टर को भी जोड़ा गया है। साथ ही इसमें 2 कैमरे भी लगे हुए हैं। एक कैमरा दिन और रात दोनों वक्त काम करता है, वहीं दूसरा कैमरा इसे 360 डिग्री व्यू देता है, यानी इसकी नज़र एक एक कोने में होती है। इससे न सिर्फ दुश्मन की रेखी की जा सकती है बल्कि वक्त आने पर इसको विस्फोट भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग में आतंकी छुपे बैठे हैं, हमारी सेना को पता चल चुका है, तो हमारी सेना इस रोबोट को तो पहले उन आतंकियों के पास भेजेगी और उसमें विस्फोटक भर के उन्हें वहीं ख़त्म कर देगी। तीसरा बेल बोट। बेल बोट शॉर्ट रेंज विजुअल रिकोनेंस के लिए बहुत ही छोटा डिफरेंशियल ड्राइव रोबोट है। बेल बोट रोबोट निगरानी, टोही और गश्त के लिए एक बेहतरीन साधन है। इसमें एक मेडुलर चेसिस, सेंसर और कंप्यूटर भी लगा हुआ है जो इसके आवश्यकताओं के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकता है। बेल बोट को CINCT यानी काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और अर्धसैनिक बलों के लिए बनाया गया है। यह ज़मीन पर रिमोट विजन प्रदान करता है और इससे हमारी सेना को कम से कम नुकसान पहुंचता है। हर एक MUGV में 2 रोबोट होते हैं और ऑपरेटर उन्हें दूर से ही रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल कर सकता है। चौथा मंत्रा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मानव रहित रिमोट से चलने वाले टैंक को विकसित किया है। यह टैंक निगरानी करने, सुरंग का पता लगाने और परमाणु व जैविक खतरों का सर्वे करने में सक्षम है। इस टैंक को मंत्रा नाम दिया गया है और यह टैंक देश का पहला मानव रहित टैंक है। इसके 3 वेरिएंट बनाए गए हैं। मंत्रा S का निर्माण जमीन पर मानव रहित निगरानी मिशन, मंत्रा M सुरंग का पता लगाने और मंत्रा N ऐसे इलाकों का पता लगाने के लिए है जहाँ परमाणु या जैविक हथियारों का जोखिम हो। इन टैंकों का परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में तेज तापमान में किया गया है। परीक्षण के दौरान सेना ने इन टैंक को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इसमें निगरानी रडार, कैमरा, लेजर रेंज का पता लगाने वाली डिवाइस भी है। 5वां रोबोटिक म्यूल्स। भारतीय सेना अभी तक ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए रसद आदि पहुंचाने के लिए पशु परिवहन जैसे ऊँटों और खच्चरों का इस्तेमाल करती थी, जिसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब सेना पशु परिवहन को बदलने के लिए रोबोटिक म्यूल खरीद रही है। भारतीय सेना ने रोबोटिक म्यूल खरीदने के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें भारतीय सेना ने टेंडर में साफ कहा है कि रोबोट म्यूल्स को 10,000 फीट की ऊंचाई तक सामान ले जाने में सक्षम होना चाहिए। रोबोट को उबड़ खाबड़ इलाके में चढ़ाई चढ़ने और उतरने में सक्षम होना चाहिए। रोबोटिक म्यूल्स में कम से कम 10 किलो वजन ढोने की क्षमता होनी चाहिए। सेना का मानना है कि प्रासंगिक पेलोड के साथ रोबोट म्यूल्स को कम से कम 100 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों कई बार देखा गया है कि मौसम खराब होने के कारण सही समय पर हमारे सैनिकों के लिए रसद सामान पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था,
जिससे हमारे सैनिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस रोबोटिक म्यूल के आने से मौसम चाहे जैसा भी हो या फिर युद्ध ही जारी क्यों ना हो, हमारे सेना रिमोट कंट्रोल के जरिए इस म्यूल द्वारा बॉर्डर पर तैनात हमारे सेना के लिए रसद सामान बहुत ही आसानी से भेज सकती है। साइलेंट एंट्री। दोस्तों, LOC पर साइलेंट एंट्री पहले से ही तैनात है, जिसे फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। ये रोबोट लगातार 6 घंटे सीमा पर पेट्रोलिंग कर सकता है और इतना ही नहीं, बैटरी डाउन होने पर यह खुद ही चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है और खुद को चार्ज करके फिर से पेट्रोलिंग करने लगता है। अगर एक रोबोट चार्जिंग के लिए गया है तो दूसरा रोबोट उसकी एरिया की निगरानी कर लेता है। इस रोबोट को भारतीय सेना के मेजर परास ने डेवलप किया है। यह अपने डेटाबेस की मदद से दुश्मनों की पहचान कर सकता है और किसी अनजान के दिखने पर हमारी सेना को अलर्ट भेज देता है। तो दोस्तों, आपका भारतीय सेना के इन रोबोट्स पर क्या कहना है? भारतीय सेना की बढ़ती ताकत, भारतीय सेना की बढ़ती टेक्नोलॉजी पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।